देखो हल्ला नहीं करो, नहीं पेन उन करके बैठ बेटर तरीके से तो बुक में आया उसके लिए क्या। देखो एग्जाम्पल नंबर कौन है? हाँ? देखो क्या लिखा है, तो एग्जाम्पल नंबर 1 क्लास 9 मैथ चैप्टर कौन है? चतुर्भुज, है ना? देखो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 क्या बोला है उसको ध्यान से सुनो। ये दर्शाइए कि एक आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। क्या बोला दर्शाने के लिए? दर्शाइए कि एक आयत का प्रत्येक कोण कितना है? एक समकोण होता है ना? क्या लिखा देखो, दर्शाइए कि एक आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है? समकोण होता है। ये दर्शाने के लिए बोला, ठीक है? देखो फिगर बना लो और इस प्रकार से फिगर बना लो। इसको बोलो ए, इसको बी, इसको सी और इसको क्या? डी, है ना? तो हम लोग क्या लिखेंगे? हल। और हल में क्या लिखेंगे? दिया गया है कि ए बी सी डी क्या एक आयत, ए बी सी डी क्या एक आयत है ना? तो सिद्ध कीजिए कि है ना, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, या फिर ऐसे ना लिख करके लिखेंगे तो लिखे कि आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है? समकोण होता है। ये सिद्ध करने के लिए अर्थात बोला कि प्रत्येक कोण कितना डिग्री का? 90 डिग्री का होता है। ये सिद्ध करके बताओ, ठीक है? तो यहाँ पर हम एक काम करेंगे, क्या करेंगे? रचना करेंगे। क्या रचना करेंगे? कि देखो इस कोण को हम लोग कितना मान लेंगे? 90 डिग्री, है ना? रचना में क्या करेंगे कि माना कि एंगल ए बराबर कितना है? 90 डिग्री। एंगल ए बराबर क्या है? 90 डिग्री। तो अब देखो, तब हम लोग लिखेंगे यहाँ फिर से हल वाला पोर्शन में क्या लिखेंगे कि देखो ए बी सी डी क्या है? एक आयत। ए बी सी डी क्या है? एक आयत है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि ए बी सी डी जब आयत है तो आमने सामने वाला भुजा क्या होता है? बराबर होता है, तथा साथ ही साथ आमने सामने वाला भुजा समानांतर भी होता है। यानी क्या होता है कि ए बी बराबर कितना? डी सी, तथा ए बी पैरेलल टू कितना होता है? डी सी होता है। और ए डी बराबर कितना? बी सी भी है। और क्या क्या लिखेंगे? ए डी पैरेलल टू कितना होता है? बी सी होता है, ठीक है? अब देखो जब ये ए बी पैरेलल टू डी सी, ए डी पैरेलल टू बी सी हो गया तो क्या होगा? तो ध्यान से समझेंगे। तो है ना, ए को पहले लो। तो जब ए बी पैरेलल टू क्या है? डी सी है। ए बी पैरेलल टू क्या है? डी सी है। और मान लो और क्या लिखेंगे? और एडी एक तिर्यक रेखा है। एडी क्या है? तिर्यक रेखा है। तो कल जो लास्ट वाला लाइन लिखा है थे कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही तरफ के अंतर कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो देखो एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर कितना? 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर कितना? 180। तो एंगल ए का मान हम लोग को कितना पता है? 90 प्लस एंगल डी बराबर कितना? 180। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? एंगल डी बराबर कितना? 180 माइनस कितना? 90। तो एंगल डी बराबर कितना? 90 डिग्री। एक हो गया। एक और थ्योरम पढ़े थे और थ्योरम में क्या लिखे थे? देखो कि कहा था, एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। परमय कोण 8.4 से। परमय कोण था 8.4 से। देखो आयत एक क्या है? समानांतर चतुर्भुज है। आयत क्या है? समानांतर चतुर्भुज है। और जब आयत एक समांतर चतुर्भुज है तो क्या है?
समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो देखो एंगल ए के सामने वाला सम्मुख कोण कौन है? एंगल सी बराबर कितना? 90 डिग्री। और एंगल डी के सामने वाला सम्मुख कोण कौन है? एंगल बी बराबर कितना? 90 डिग्री। अर्थात लिख सकते हैं कि ए बी सी डी कैसा है? का प्रत्येक कोण क्या है? समकोण है। समझ गए? चलो नोट करो फटाफट। तो क्या दिया हुआ है कि दर्शाइए कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं? परस्पर लंब होते हैं। यानी ए सी परपेंडिकुलर टू क्या? डीबी। ए सी परपेंडिकुलर टू क्या? डीबी। ए सी परपेंडिकुलर टू क्या सिद्ध करने बोला? डीबी। देखो इधर बोर्ड पे क्या दिया गया है? दिया गया है कि ए बी सी डी क्या एक सम चतुर्भुज है। ए बी सी डी क्या एक सम चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज का मतलब क्या? जिस चतुर्भुज की चारों भुजा क्या हो? बराबर हो, है ना। यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर कितना? ए डी। तो क्या बोला कि सिद्ध कीजिए कि क्या ए सी परपेंडिकुलर टू क्या? बी डी। ए सी परपेंडिकुलर टू क्या? बी डी सिद्ध करिए, है ना। ए सी परपेंडिकुलर टू क्या? बी डी सिद्ध करिए। देखो हल क्या क्या लिखेंगे? कोई कंडीशन बना करके लिखेंगे। पढ़े थे क्या कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ये सिद्ध किए थे कोई प्रमेय में? कौन सा प्रमेय है? प्रमेय 8.6। क्या लिखा है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? परस्पर समद्विभाजित करते हैं। एक समचतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज है ना। तो देखो क्या लिखेंगे? देखो इधर त्रिभुज एओडी तथा त्रिभुज किसमें? बीओसी में। दो त्रिभुज लेकर के बनाने की कोशिश किए। देखो एओडी और त्रिभुज कौन? बीओसी। ध्यान से देखो हम लोग लिख सकते हैं कि ये भुजा बराबर ये होगा। क्यों? क्योंकि एसी ये विकर्ण देख रहे हो, एक विकर्ण कौन है? एसी। और एसी पर कौन बिंदु है? वो जो क्या करता है उसको दो बराबर बराबर भागों में क्या करता है? बांटता है। यानी एओ बराबर क्या हो जाएगा? सीवो। एओ बराबर क्या हो जाएगा? सीवो। ये क्या है? तो लिख देंगे यहाँ पर थोड़ा सा कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या करते हैं? परस्पर समद्विभाजित करते हैं। परस्पर क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। तो एओ बराबर कितना हो गया? सीओ। और क्या? डीओ। क्या? डीओ बराबर कितना? बीओ। ये बराबर क्या? ए होगा। सेम चीज लिखेंगे। समचतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं? परस्पर समद्विभाजित करते हैं। एओ सीओ एओ बराबर सीओ डीओ बराबर कितना? बीओ। और देखो एडी बराबर कितना? बीसी। एडी बराबर कितना? बीसी। एडी बराबर कितना? बीसी। क्यों? क्योंकि समचतुर्भुज के सभी भुजा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जब इस प्रकार से ये बराबर हो गया, एओ बराबर सीओ डीओ बराबर बीओ एडी बराबर कितना? बीसी। तो त्रिभुज कौन कौन? त्रिभुज एओडी सर्वांगसम त्रिभुज कौन? बीओसी। बाई किसके द्वारा? साइड 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 के द्वारा। और जब कोई दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो उसके भुजा और कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो देखो यहाँ पर कौन सा कोण? एंगल एओ डी बराबर एंगल डीओ सी। क्या लिए? ध्यान से देखो एओ डी बराबर एंगल क्या? डीओ सी। ये किसके कारण से? बाय सीपीसीटी से। किससे? सीपीसीटी से। और जब ये दोनों से कोण बराबर हो गया तो ध्यान से देखो फिर से ये क्या है? ए सी कैसी रेखा है?
सीधी रेखा है, AC कैसी रेखा है? सीधी रेखा है। तो एंगल AOD प्लस एंगल DOC बराबर कितना? 180 डिग्री। किसके कारण से? तो रेखिक युग्म से, है ना। अर्थात एक सीधी रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनता है? 180। तो देखो AOD बराबर कितना लिए? DOC। तो AOD प्लस DOC, तो AOD प्लस DOC के जगह पर क्या लिखेंगे? AOD बराबर कितना? 180। AOD कितना हो गया? 2 एंगल AOD बराबर कितना? 180। तो एंगल AOD बराबर कितना? 180 बटे कितना? 2, अर्थात कितना? 90 डिग्री। जब इस कोण का मान कितना पता चल गया? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हो गया तो क्या हो जाएगा? AC परपेंडिकुलर टू क्या हो जाएगा? BD, है ना। यही प्रूव करना था। चलो नोट करो, बंद करो। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या बोला है देखो। ABC क्या है? एक क्वेश्चन नहीं लिखते, ठीक। यहाँ पे लिखा गया है कि दिया गया है कि ABC एक क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी जिसमें भुजा कौन? AB बराबर कितना दिया हुआ है? AC। AB बराबर कितना दिया हुआ है? AC। और क्या हुआ देखो, एगो कौन है PAC। कौन सा कौन? PAC। इसको एक भुजा गया कौन? DAD। ये कौन और ये कौन को दो बराबर भागों में क्या कर दिया? बांट दिया। यानी ये कौन और ये कौन क्या है? बराबर है। क्या लिखा देखो, AD बहिष्कोण किसको? PAC को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। इसका क्या करता है? समद्विभाजित करता है। अर्थात एंगल PAD बराबर एंगल कितना? DAC। PAD बराबर एंगल क्या? DAC। ये कौन और ये कौन बराबर है। और साथ ही साथ क्या दिया हुआ देखो, CD पैरेलल टू क्या खींचा गया? D खींचा गया। CD पैरेलल टू क्या खींचा गया? DA। यानी ये रेखा और ये रेखा दोनों क्या है? समानांतर है। ये रेखा और ये रेखा दोनों क्या है? समानांतर है। तो पहला सिद्ध कीजिए कि, ध्यान से देखो क्या बोला, सिद्ध कीजिए कि पहला एंगल DAC बराबर एंगल BCA। कौन कौन? DAC। ए कौन बराबर कौन एंगल सिद्ध करने के लिए बोला? BCA। ए कौन बराबर सिद्ध करने के लिए बोला, ठीक है। फिर देखो दूसरा क्या बोला कि ABCD क्या एक समानांतर चतुर्भुज है। ABCD कैसा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज है। तो देखो हम लोग हल करेंगे और हल में क्या लिखेंगे देखो। जब पहला काम बोला क्या, इधर देखो, जब पहला काम क्या बोला कि ये कौन है ना, ये कौन और ये कौन सिद्ध करो, ये कौन और ये कौन बराबर सिद्ध करो। तो सबसे पहला काम हम किस में लेंगे? त्रिभुज ABC में। क्या लिखेंगे देखो, त्रिभुज ABC क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें क्या है कि AB बराबर क्या है? AC। देखो AB बराबर क्या है? AC। तो हम लोग जानते हैं कि समांतर भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होता है? समांतर भुजाओं का सम्मुख कोण क्या होता है? बराबर होता है। यानी ये कोण और ये कोण क्या होगा? है। तो क्या लिखेंगे देखो, एंगल ABC बराबर एंगल कौन? ACB। यहाँ पे लिखा जाएगा कि बराबर भुजा के सम्मुख कोण क्या होता है? बराबर होता है। ये क्लियर हो गया। अब देखो कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स बताते हैं। एक्स्ट्रा टॉपिक्स ये ले जाते हैं, हम बताए थे कि त्रिभुज के दो अंतःकोणों का योग एक बहिष्कोण के योग के क्या बराबर होता है। कौन सा? देखो इस प्रकार का फिगर है, देख लिए, फिगर को देखिए।
तो ये कोण और ये कोण का योग ये कोण मिला करके होगा। समझ गए क्या बोले? इधर देखो, ये कोण और ये कोण मिला करके क्या होगा? इस कोण के योग के बराबर होगा। मतलब ये कोण और ये कोण को जोड़ेंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे तो हमें ये टोटल कोण प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं यहाँ पे और लिखने के लिए यहां से लिखते हैं एंगल PAC बराबर एंगल कौन? बराबर एंगल ABC प्लस एंगल ACB। किसके कारण से? तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज के बहिष्कोण के गुण से। त्रिभुज के किसके? बहिष्कोण के गुण से, यानी ये कोण और ये कोण को जोड़ेंगे तो ये कोण मिलेगा। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, एंगल PAC इस PAC को हम लिख सकते हैं क्या? PAD, देखो इधर PAD प्लस क्या DAC, क्या लिख सकते हैं क्या? PAD प्लस कितना लिख सकते हैं? DAC लिख सकते हैं। और इधर हम एक और काम किए, एंगल ABC बराबर प्लस AC। ये BC और ये कोण और ये कोण दोनों कोण क्या है? बराबर है। ये कोण और ये कोण क्या है? बराबर है, यानी ये BC कोण और ये CB कोण दोनों क्या है? बराबर है। तो देखो, हमको जो सिद्ध करने के लिए बोला है ना, उसके हिसाब से चलेंगे। कौन लिया हुआ है? ACB। कौन लिया हुआ है? ACB, ये कौन लिया हुआ है? तो ABC ना लिख करके हम यहाँ क्या लिखेंगे? ACB, और ABC के बदले ACB लिखे और ACB तो है ही, ACB हो गया। और अब यहाँ देखो थोड़ा सा, यहाँ भी हम लोग देखे हैं, क्या देखे हैं कि PAD बराबर एंगल क्या है? DAC। क्यों? क्योंकि AD रेखा क्या करता है? PAC कोण को दो बराबर भागों में बांटता है। तो PAD के बदले हम लोग को जब सिद्ध करना है DAC, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? एंगल DAC प्लस एंगल DAC बराबर ये क्या हो गया? ACB और ACB कितना हो गया? 2 एंगल ACB, और DAC कितना हो गया? 2 एंगल DAC, और इधर 2 एंगल कितना? ACB। ये 2 और 2 कट गया तो क्या बच गया? एंगल DAC बराबर एंगल कितना? ACB। ये हमको पहला प्रूव करने के लिए बोला है। समझ गए क्या? कौन सा? ये और ये कौन मिल करके ये कौन हुआ है ना, इसका आधा, तो ये दोनों का भी क्या? आधा। तो ये कौन और ये कौन क्या हो गया? ये कौन और ये कौन क्या हो गया? बराबर हो गया। हटा दो इसको। समझ गए क्या? DAC और ACB जब बराबर हो गया, अब ध्यान देखो, अब ध्यान दो इधर, इधर बोर्ड पे, ये कौन और ये कौन क्या हो गया? पुनः एंगल DAC बराबर क्या है? एंगल ACB प्राप्त हो गया। तुम लोग इधर ध्यान दो, इधर काहे चल जाते हैं? रिकॉर्ड अगर अच्छा नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। रिकॉर्ड हमको ये चाहिए, क्योंकि जब हम डिजिटल स्क्रीन लगाएंगे इस क्लास में, तो हमको पढ़ाने का क्लास नहीं उपलब्ध कर पाए तो डायरेक्ट यहाँ पे देखेगा बच्चा, समझेगा, इसलिए रिकॉर्ड हो रहा है। देखो, पुनः DAC बराबर एंगल कितना? ACB। DAC बराबर कितना? एंगल ACB। ये कौन और ये कौन बराबर हो गया तो क्या है? एकांतर कोण है। क्या है? एकांतर अंता कोण है। तो जब एकांतर अंता कोण है, बराबर है, तो दोनों भुजाएं भी क्या होगा? समानांतर होगा। जब दोनों भुजा क्या होगा? समांतर होगा। क्यों? कि जब एकांतर अंता कोण बराबर है तो दोनों भुजा क्या होगा? समांतर होगा। लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं भी लिख सकते। जब एकांतर अंता कोण क्या है? बराबर है, तो दोनों भुजा क्या होगा? दोनों भुजा समानांतर होगा, है ना। और कौन भुजा समांतर होगा? AD पैरेलल टू क्या हो जाएगा? BC। AD पैरेलल टू क्या हो जाएगा? BC। और पहले से हम लोग को दे करके रखा है कि CD पैरेलल टू क्या? BA, है ना। पुनः लिखेंगे कि AD पैरेलल टू क्या है? BC है, तथा कौन सा? CD पैरेलल टू क्या है? BA है। CD पैरेलल टू क्या है? BA है। तो है ना, तो
ए बी सी डी ये क्या है? समानांतर चतुर्भुज है। समझे? चलो नोट करो। देख लो समझ गया लाइन में।